हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है यदि y का x प्रतिशत का मान 100 है तथा z का y प्रतिशत का मान 200 हो तो x तथा z में क्या संबंध है। ठीक है, तो हमने ये निकालना है। सिंपली इसकी दो इक्वेशनें बना लो। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। क्या कह रहे हैं कि यदि y का x प्रतिशत देखो, जैसे बोर्ड मास करते हैं उसमें आता है कि y का के की कुछ भी हो, जैसे इंग्लिश में ऑफ होता है। ठीक है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है कि डिवाइड में 100 है। ठीक, का मान 100 है। अब यहाँ का है, ये भी मत समझ लेना कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आगे मान है, मतलब ये लैंग्वेज वाला का है। ठीक है, का मान 100 है, तो मान लो जब हमने इसका किया तो ये 100 आ गया। ठीक है, तथा z का मान, z का y प्रतिशत कितना है, 200। ठीक है, ये 200 है। तो z, तो x और z में क्या संबंध है हमें ये बताना। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, yx। हम इसको डायरेक्ट yx लिख लेते हैं। yx इक्वल टू 10,000, क्योंकि ये 10,000 हो गया ना मल्टीप्लाई करके, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। और इसको करेंगे, ये आ जाएगा yz, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई। तो अब ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, या तो हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, या डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस या माइनस करके तो लग नहीं रहा कि इसमें से प्लस माइनस करके कुछ होगा। ठीक है, इसमें से डिवाइड करते हैं, सीधा दोनों को डिवाइड करते हैं। अब बड़ा ये है तो इसको ऊपर रख लेते हैं, yz इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, और ये कितना है, yx इक्वल टू 10,000। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे आप रखना चाहें। इसके साथ जीरो कैंसिल, y के साथ y कैंसिल, zx इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, अब ये देखो संबंध कुछ है, हो सकता है अनुपात कुछ है। ठीक है, अगर रेशो या अनुपात कुछ ही हो तो यानी zx की कितनी आ जाएगी, z रेशो x, तो ये आ गई 2:1। ठीक है, या अगर वैसे पूछा है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2x। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। अनुपात पूछा होगा तो ये अनुपात, मतलब ऑप्शन जो अनुपात में दे रखे होंगे तो ये आ जाएगा, अनुपात में नहीं होगा तो ये इस हिसाब से होगा तो ये होगा। ठीक है, या हो सकता है ये कहो कि z x का दुगना है, ये भी हो सकता है कि z x का दुगना है। हो सकता है स्टेटमेंट बना के दे दिया हो कि z x का दुगना है, x z का दुगना है, दोनों बराबर हैं, या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी करके दे सकते हैं। तो जैसा हमारा निकला है, जैसे ये हमारा z क्या है, 2x के बराबर है, यानी x का दुगना है। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ भी करके आंसर निकल सकता है, या जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।